उसको देख, तेरा चाचा का लड़का है, आर्मी में 60,000 रुपए कमाता है, 40,000 रुपए हर महीना बचाता है। मैं बोला वो जितना पैसा बचाता है उतना तो मैं ड्राइवर को सैलरी देता हूँ। 2019 में मैंने खर्च किए 35 लाख रुपए की। 2022 में जो मेरी ट्रेवलिंग एक्सपेंस थी वो 55 लाख रुपए की थी। मेरे पिछले साल ड्रेस डिजाइनर की जो टोटल बिल निकल के आई थी वो 12-15 लाख रुपए की थी। पिछले साल की अगर टीडीएस देखेंगे तो 3 करोड़ 10 लाख रुपए। आज 1 लाख रुपए, 20 साल पहले 1 लाख रुपए की कीमत क्या थी? आज के 1 करोड़ के बराबर थी या नहीं थी? आपने आज से 20 साल पहले 1 लाख रुपए रखा और आज वो पैसा ज्यादा से ज्यादा 2 लाख हो गया होगा। यस या नो? जबकि उस पैसे को आप मार्केट में इन्वेस्ट किए रहते तो आज उसकी कीमत 1 करोड़ की होती। लेकिन आपने कितना बनाया उससे? ओनली 2 लाख। डबल हुआ तो 2 लाख तो बनेगा। आपने केवल 2 लाख बनाया, जबकि वो बनता कितना? 1 करोड़ 98 लाख आपने लॉस किया। आप खुश हो रहे हो कि मेरा तो यार प्रॉफिट हो गया 2 लाख रुपए। यही तो मेंटलिटी है। हिंदुस्तान ही एक ऐसी कंट्री है जहां पे लोग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं, बचाव खोजते हैं। मेरे घर वाले हमेशा बोलते हैं, मेरे पापा बोलते हैं कि बेटा पैसा कमाना बहादुरी नहीं है, पैसा बचाना बहादुरी है। बोलते नहीं बोलते हैं? हाँ, मेरे पापा भी बोलते हैं कमाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको देख, तेरा चाचा का लड़का है, आर्मी में 60,000 रुपए कमाता है, 40,000 रुपए हर महीना बचाता है। मैं बोला वो जितना पैसा बचाता है उतना तो मैं ड्राइवर को सैलरी देता हूं। हम कैसे बचा सकते हैं भाई? समझो बिजनेस एटीट्यूड। जो बंदा डायमंड के बाद 12 लाख रुपए बचा लिया तो भैया 10 साल बाद उसके पैसे हो जाएंगे डबल, यानी 24 लाख रुपए। यस या नो? लेकिन उसका धंधा हो जाएगा आधा, 5,000 रुपए वीकली। वही बंदा अगर 10 लाख रुपए खर्चा करके गाड़ी खरीद लेता, उसकी EMI होती थी 40,000 रुपए की ज्यादा से ज्यादा, 1 साल में बन जाता ब्लू डायमंड, कमाता 1 करोड़ रुपए। बताओ प्रॉफिट था या लॉस? लेकिन यहाँ बुद्धि उल्टा काम किया। क्या किया रे भाई? FD कर दिया सर। समझ में आ रहा है हम कितने पीछे हैं? मैंने तो पहली दिन बताया था भैया हम तो पुशिंग बिजनेसमैन है, हमें तो पीट पीट के ठोक ठोक के कोई बिजनेसमैन बना रहा है। हमारी एटीट्यूड तो कभी थी ही नहीं और ना होगी इतनी जल्दी। सुधरने वाले तो आप हो नहीं, मैं कितना भी समझाऊं। 5-6 ट्रेनिंग के बाद शायद कभी सुधरने का नाम लो। इस दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है बिजनेस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बिजनेस का इन्वेस्टमेंट कभी भी पीछे नहीं जाता, हमेशा ग्रो करके देता है आपको, हमेशा ग्रो करके देता है। ग्राउंड में भागने के लिए पैसे खर्च होते हैं, अलग अलग सेंटर पे जाने में पैसे खर्च होते हैं नहीं होते हैं? जो बंदा 30 के 30 दिन ग्राउंड में रहेगा उसके होटल के खर्चे होंगे, उसका ट्रेवलिंग का खर्चा आएगा, बाहर रहेगा तो खाने का खर्चा आएगा, डाउनलाइन के साथ आएगा तो डाउनलाइनों को भी खिलाना पड़ेगा। खर्चा होगा कि नहीं होगा? लेकिन घर में रहो तो सारा पैसा बच गया, नहीं बचा। इसलिए तो आप घर से बाहर निकलते नहीं हो। कोशिश करते हो 30 दिन में 20 दिन घर में रहे। यही तो आपका फॉर्मूला तो यही है ना? आपके तो फॉर्मूले यही है या ना? मैंने जस्ट उल्टा फॉर्मूला पकड़ा। मैंने बोला मैं खर्च करूंगा, मैं ग्राउंड में जाऊंगा, मैं लोगों से मिलूंगा। मुझे याद है जब मैं 2018 में बिजनेस कर रहा था और 1 करोड़ की इनकम के बाद अकाउंटिंग शुरू हो जाता है। जब मेरी अकाउंटिंग होनी शुरू हुई तो मैंने अकाउंटेंट को बोला कि मेरे एक्सपेंस थोड़ा सा बताओ। तो उसने बोला कि सर आपका 2018 में ट्रेवलिंग होटल का जो एक्सपेंस है वो 20 लाख रुपए का है। 20 लाख केवल होटल और जो खाना पीना फूड बिल वगैरह वो मेरे एक्सपेंस थे 20 लाख रुपए। यानी ग्राउंड में दौड़ने में मेरे 1 साल में कितने पैसे खर्च हुए? 1 साल में मैंने खर्च किए 20 लाख और मेरी उस साल की इनकम थी 1 करोड़ 18 लाख रुपए की। दूसरे साल 2019 में मैं फिर भागना शुरू किया और मेरे उस समय खर्चे थे 35 लाख रुपए की। 1 साल में मेरे होटल, ट्रेवलिंग, गाड़ी, ये सब मिला के टोटल जो खर्चे थे वो लगभग 35 लाख रुपए से 40 लाख रुपए की थी। और मेरे 2019 की जो इनकम का अगर मैं प्रोफाइल आपको दिखाऊंगा मेरे दोस्त, आप चेक कर लेना। 2019 में मेरी जो टोटल इनकम थी 1 करोड़ 70 लाख से ऊपर की मेरी इनकम थी। बताओ मैं प्रॉफिट में था लॉस में? प्रॉफिट में था नहीं था। 20-21 में तो मजबूरी थी, कोई बाहर गया नहीं, इसलिए उसका खर्चा जोड़ दो। अब आ जाओ 22 में अगेन मैंने अपनी अकाउंटिंग करानी शुरू करी। चूंकि रैंक बढ़ जाता है तो ट्रेवलिंग अपने आप कमजोर हो जाता है, कम हो जाता है। हमारे जगह पे हमारी डाउनलाइन भागने लगती है, हमारे लोग भागने लगते हैं, तो फिर हमें कभी पार्टी दे दिया, कभी फंक्शन कर दिया, इस तरह की हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन फिर भी 2022 में जो मेरी ट्रेवलिंग एक्सपेंस थी वो 55 लाख रुपए की थी और 2022 की मेरी इनकम थी 2 करोड़ 50 लाख रुपए की। प्रॉफिट में हूं लॉस में हूं? प्रॉफिट में हूं लॉस में हूं? प्रॉफिट। तुम वो 40 लाख बचाते हो,
इसलिए 4 साल में डायमंड से ब्लू डायमंड बन पाते हो। हमने वो 40 झोंके, इसलिए डायमंड से ब्लू डायमंड 8 महीने में निकाल दिए, ब्लू डायमंड से ब्लैक डायमंड 10 महीने में निकाल दिए, ब्लैक डायमंड से रॉयल डायमंड 11 महीने में निकाल दिए, क्योंकि हमने पैसे खर्च करना सीखा, पैसे बचाना सीखते हो। यही तो अंतर है, और क्या अंतर है। अब थोड़े बड़े लेवल पे क्या था, हमें अब ड्रेस क्या कॉमन होने लगा। हम कहीं से कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते थे, इधर से कोई और कॉपी कर लेते, तो फिर हमने ड्रेस डिजाइनर बनाए। तो मेरे पिछले साल ड्रेस डिजाइनर की जो टोटल बिल निकल के आई थी वो 12-15 लाख रुपए की थी। जो कपड़े उसने डिजाइन करके दिए तो 12-15 लाख के बिल बनाए। तो मैंने खर्च किए 12-15 लाख, लेकिन मेरे पिछले साल की अगर TDS देखेंगे तो 3 करोड़ 10 लाख रुपए की। तो खर्चे थोड़े बढ़े 60 लाख, लेकिन इनकम भी तो बढ़ गई। यस या नो, हाँ या ना। अब इस साल मैं टारगेट लगा के चल रहा हूँ 5 करोड़ 5.5 करोड़ का टारगेट है मेरा इस साल का, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो क्या होगा, 50 लाख खर्चा कर देंगे, 60 लाख खर्चा कर देंगे, 70 लाख खर्चा कर देंगे, फिर भी 4 करोड़ का तो प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा। यह है बिजनेस एटीट्यूड। बचाने से अमीर नहीं बनता इंसान, खर्च करने से अमीर बनता है। एटीट्यूड चेंज करो, अपने आप जिंदगी बदलेगी। और ये तब होगा जब आपकी सोच बड़ी होगी। चिंदी चोरी से नेटवर्किंग नहीं होता।